Welcome to our YouTube channel दोस्तों. Today we are going to tell you about how to write essay on unemployment. बेरोज़गारी पे दोस्तों हम आज आपको निबंध बता रहे हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Today our country is a progressive country. आज हमारा गतिशील देश है. Today the main problem, आज हमारे देश की मुख्य समस्या बेरोज़गारी है. Today the main problem of our country is unemployment. लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव. लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसरों की कमी. अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. ऑल दीज रीजन्स लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट. रोज़गार के अवसरों की कमी, ये सभी कारण बेरोज़गारी का कारण बनती है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मैटर ऑफ क्राइसिस. बेरोज़गारी हमारे लिए संकट का विषय है. क्राइसिस फॉर अस. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मैटर ऑफ क्राइसिस फॉर अस. बेरोज़गारी हमारे लिए संकट का विषय है. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेड टू बी दैट स्टेट व्हेन देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन द कंट्री एंड they are able and willing to work at the prevailing wage rate, but still they do not get work. बेरोज़गारी उस अवस्था को कहा जाता है जब देश में कार्य करने वाले व्यक्ति अधिक होते हैं तथा वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के योग्य व इच्छुक व्यक्ति होते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कार्य नहीं मिलता है. आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार, इज़ वर्किंग वेरी विगोरसली ऑन दिस इशू. हमारी सरकार इस मुद्दे पर बहुत जोरों से काम कर रही है. Yet the problem of unemployment remains in the country. फिर भी देश में बेरोज़गारी की समस्या बनी हुई है. The problem of unemployment is one of the main problems today. बेरोज़गारी की समस्या आज मुख्य समस्याओं में से एक है. Factors that increase unemployment. बेरोज़गारी को बढ़ाने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं. फर्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि के कारण. द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देश की जनसंख्या, इज़ इंक्रीजिंग सो फास्ट विच इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है जो बेरोज़गारी का एक कारण है. सेकंड पॉइंट, रीजन्स फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मंदा आर्थिक विकास के कारण. एज अ रिजल्ट ऑफ द स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के धीमे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप पीपल गेट लेस एम्प्लॉय, लोगों को रोज़गार के कम अवसर प्राप्त होते हैं. लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे ड्यू टू विच, जिससे बेरोज़गारी बढ़ती है. ड्यू टू विच अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों, ड्यू टू सीजनल बिजनेस, मौसमी व्यवसाय के कारण. मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के अधिकतर लोग, हु आर डिपेंडेंट, जो कि आश्रित हैं, ऑन एग्रीकल्चर, देश के अधिकतर लोग जो कि कृषि पे आश्रित हैं. बीइंग अ सीजनल बिजनेस, मौसमी व्यवसाय होने के कारण, दे आर, उन्हें केवल प्रोवाइडेड विद ओनली अ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, उन्हें केवल एक निश्चित रोज़गार का अवसर प्रदान होता है. उसका दोस्तों आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, ड्यू टू
स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। यहाँ पे दोस्तों डब्लू मिस है, प्लीज़ आप इसे मेंशन कर लीजिएगा। ड्यू टू स्लो GROWTH होगा, तो डब्लू मिस है वो मेंशन कर लीजिएगा। औद्योगिक क्षेत्र की धीमी वृद्धि के कारण, ड्यू टू स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द कंट्री इज़ वेरी स्लो। देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि बहुत धीमे है, जिसके कारण ड्यू टू विच एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू अस वेरी लिटिल, जिसके कारण रोज़गार का अवसर हमें बहुत कम प्रदान होता है। 5 नंबर पॉइंट है दोस्तों, रीजन्स फॉर डिक्लाइन फॉर कॉटेज इंडस्ट्री। कुटीर उद्योग में गिरावट के कारण, प्रोडक्शन इन द कॉटेज इंडस्ट्री हैज़ फॉलन ड्रास्टिकली एंड ड्यू टू, कुटीर उद्योग में उत्पादन काफ़ी गिर गया है और इस वजह से ड्यू टू दिस मेनी आर्टिसियंस हैव बिकम अनएम्प्लॉयड, इस वजह से कई कारीगर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। पॉसिबल सॉल्यूशन टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी खत्म करने के संभव समाधान विच आर एज फॉलोज, जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या पर नियंत्रण करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। सेकंड नंबर पॉइंट है रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना बहुत ही आवश्यक है। थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों, ब्रिंगिंग अ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में विकास लाना। यहाँ पे दोस्तों है ई मैंने ऊपर इसलिए मेंशन किया है। तो द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रमोट the industrial sector to create more employment opportunities। रोज़गार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। उसका दोस्तों आते हैं 4 नंबर पॉइंट, फॉरेन कंपनीज़, विदेशी कंपनियां। द गवर्नमेंट शुड इनकरेज फॉर, सरकार को रोज़गार की अधिक संभावना पैदा करने के लिए इनकरेज फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट इन द कंट्री टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सरकार को रोज़गार की अधिक संभावनाएं पैदा करने के लिए विदेशी कंपनी को देश में निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। 5th नंबर पॉइंट है दोस्तों, रोज़गार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के अवसर शुड बी क्रिएटेड इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। सो दैट, ताकि द एम्प्लॉयड पर्सन हु बिकम्स अनएम्प्लॉयड, ताकि रोज़गार व्यक्ति जो एक आफ्टर ए सर्टेन टाइम बिकम्स अनएम्प्लॉयड आफ्टर ए सर्टेन टाइम, जो कि रोज़गार व्यक्ति जो कि निश्चित समय के बाद बेरोज़गार हो जाता है। सो दैट द एम्प्लॉयड पर्सन हु बिकम्स अनएम्प्लॉयड आफ्टर ए सर्टेन टाइम। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए प्रॉब्लम दैट हैज़ परसिस्टेड इन आवर कंट्री फॉर मेनी ईयर्स। बेरोज़गारी की एक ऐसी समस्या जो निरंतर कई वर्षों से हमारे देश में बनी हुई है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक ए कंसर्ट स्टेप्स ऑन दिस। इस पर सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, नहीं तो अदरवाइज इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज़ लाइक दिस, अब बेरोज़गारी की ऐसी समस्या बनी रही तो लाइक दिस द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री विल बी इन जेपोड्रफी, जो कि हमारे बेरोज़गारी की ऐसी समस्या